जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 706 करोड़ की जीएसटी चोरी के शेष बचे 3 आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। करीब 4000 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जीवाड़े का यह मामला डीजीजीआई की जयपुर जोनल इकाई की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ था। करीब 13 लाख टन टीएमटी सरिया, इनगट और आयरन स्क्रैप की नंबर 2 में हुई थी बिक्री उजागर। अब तक कुल 7 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को 4 आरोपियों को आर्थिक अपराध न्यायालय ने जेल भेजा। गुरुवार को बाकी बचे 3 आरोपियों को भी अदालत ने जेल भेजा। मनोज विजय, नवीन कुमार और गुलाम फरीद को भेजा 2 मार्च तक जेल। विश्वास सूत्रों ने दी अहम जानकारी। बिना बिल माल की आपूर्ति का देश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है ये मामला। लोहा, सरिया, इनगट और आयरन स्क्रैप कारोबार से जुड़े हैं सभी आरोपी। बुधवार को घासीलाल चौधरी, केशव देव शर्मा, अरुण जिंदल और यश चंदानी को भेजा गया था 1 मार्च तक जेल। निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक आरोपी घासीलाल चौधरी भास्कर सरिया के ब्रांड नाम से करता है सरिया का कारोबार। राठी टोर सरिया का करता है जॉब वर्क पर उत्पादन। मालपुरा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है आरोपी घासीलाल चौधरी। ठेके पर बिना बिल के माल की आपूर्ति की होती थी ये अधिकांश कारोबारी। इस नंबर 2 के कारोबार से संबंधित मिले हैं कई अन्य डॉक्यूमेंट्स पे और हिसाब किताब भी मिला है। लोहा, सरिया और आयरन स्क्रैप से जुड़े राज्य के कई कारोबारी और आ सकते हैं डीजीजीआई की रडार पर। राज्य के बाहर के कुछ लोहा, टीएमटी सरिया, इनगट और आयरन स्क्रैप कारोबारियों पर भी नजर है। डीजीजीआई अधिकारी कर रहे हैं जब्त दस्तावेज की पड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन और ये बड़ा खुलासा भी हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कई और चंद कारोबारी डीजीजीआई की रडार पर आ सकते हैं क्योंकि अन्य राज्यों पर भी पड़ताल जारी है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। आप जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए पूनम जी, ये पूरा मामला 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बिना बिल के की गई बिक्री से संबंधित जुड़ा हुआ है, जिसमें 706 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा करने का दावा डीजीजीआई के अधिकारियों ने किया है। इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें अभी तक 7 लोगों को डीजीजीआई ने अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों को 2 दिन के अंदर आर्थिक अपराध न्यायालय ने जेल की हवा खिला दी है। अभी जो मामला है वो मामले के हिसाब से ये है कि इस मामले में अभी भी अनेक दस्तावेज डीजीजीआई अधिकारियों के हाथ में लगे हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी कुछ एक्शन होंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ और लोगों की अरेस्ट भी हो सकते हैं। अभी इस मामले में जो लेटेस्ट ताजा अपडेट है वो यही है कि डीजीजीआई के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और खंगालने के हिसाब से वो इस बात के प्रमाण जुटा रहे हैं कि इसमें आखिर कौन कौन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, किन लोगों ने इसके अंदर पूरा फायदा उठाया और इसमें आखिर मिला क्या है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी नंबर 2 में तेल की जो बिक्री की कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का खुलासा करने का डीजीजीआई ने सफलता पाई है और इस पूरे मामले में जल्दी और नए खुलासे भी होंगे। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर और नए क्या खुलासे होते हैं। जो 706 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला अब तक उजागर हुआ है, ये मामला आखिर कितना आगे बढ़ता है। 4000 करोड़ रुपए के आसपास के जो बिना बिल के माल की बिक्री हुई है, उस बिना बिल के माल की बिक्री में अब और कितनी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंतजार रहेगा और अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विमल जी विस्तार से इस अपडेट के लिए।